अगर मैं बात करता हूं तो प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे साइन आते हैं। प्रेगनेंसी में अगर अपन साइन की बात करें तो प्यारे दोस्तों आप कितने प्रकार के देखोगे? 3 प्रकार के। एक वाला साइन होता है जिसको बोला जाता है प्रिजम्पटिव, दूसरा होता है प्रोबेबल, तीसरा होता है जिसको कहते हैं ट्रू। ट्रू को ही कन्फर्मेटरी बोला जाता है। ट्रू को ही क्या बोल सकते हो? कन्फर्मेटरी। ध्यान रखिएगा, प्रोबेबल का मतलब होपफुल और प्रिजम्पटिव का मतलब क्या होता है? डाउटफुल। इससे क्या बोला जाता है? डाउटफुल। पहले नंबर 3 प्रकार के प्रेगनेंसी के साइनों को अपन तोड़ेंगे। पहला नाम लिखा हुआ है प्रिजम्पटिव, यानी मुझे पूरा शक है कि प्रेगनेंसी नहीं हुई होगी, मुझे पूरा डाउट है कि प्रेगनेंसी नहीं हुई। अब इसमें कौन कौन आता है? तो पहला नाम आता है जैसे कि क्विकनिंग, दूसरा नाम जैसे कि लिख सकते हैं कोलाज्मा, और तीसरा एक ही नाम लिखेंगे जिसे बोलेंगे ओल बेसिक साइन। अरे तीसरा एक ही नाम लिखेंगे जिसका नाम है ओल बेसिक साइन। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ओल बेसिक में नाम आता है, ये नाम आता है, ध्यान रखिएगा, बी नाम आता है, यूएफ नाम देखने को मिलता है, एमएस शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने लिखी है। प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्विकनिंग का मतलब फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर। मां को बच्चे का पहली बार मूवमेंट फील होना, तो वो मां अंदाज नहीं लगा पाती है कि मूवमेंट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है या क्या हो रहा है, इसके लिए इसको प्रेगनेंसी नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि ये चीज कब होती है? क्विकनिंग होती है सर, अरे क्विकनिंग होती है 16 से 20 वीक में, और ये प्रिजम्पटिव यानी मां को 16 से 20 वीक तक क्या होश ही नहीं है कि प्रेगनेंसी हो गई, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये चीज ही गलत है। कोलाज्मा का मतलब होता है बटरफ्लाई साइन। शरीर में मेलेनिन का लेवल बढ़ जाने के कारण फोरहेड पे, चिक पे, नेजल ब्रिज पे ब्लैक कलर के स्पॉट नजर आ जाना कोलाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? कोलाज्मा। तो कोलाज्मा का मतलब यह भी तो हो सकता है कि भाभी जी आजकल ब्यूटी पार्लर नहीं जा पाई और चेहरे पे झाई पड़ गई, तो झाई पड़ना खाली प्रेगनेंसी हो ये कोई जरूरी नहीं, मुझे तो डाउट है। पेट में कॉन्ट्रैक्शन खिंचा हुआ है और आप सीधा बोलो टूटू ने लात मारी, लात मारी, क्या पता कल जो खाया था वो बासी खाना होगा, उड़ा दो। अब आता है ओल बेसिक साइन। बेसिक क्या है कि देश और दुनिया में सब में आएंगे, तो कंफर्म किसी को नहीं कह पाएंगे। एमनोरिया, फीमेल के महीने का मासिक चक्कर नहीं आना, हमें अंदाजा देकर के जाता है, लेकिन क्या सिर्फ मासिक चक्कर प्रेगनेंसी के अंदर ही नहीं आता है? नहीं सर, बहुत सारे कारण है। प्राइमरी एमनोरिया हो सकता है कि साइकिल शुरू ही नहीं हुआ, इसका मतलब यह थोड़ी है कि प्रेग्नेंट हो गई। मिनोपोज हो गया होगा, यानी सीजेशन और मेंस्ट्रुएशन साइकिल, फीमेल में साइकिल आने परमानेंट बंद हो गए होंगे और तुम खोस रहे हो कि 55 साल की औरत को देख के ओ माय गॉड क्या बात है, साइकिल नहीं आया। अरे वो बोला साइकिल टूट चुकी है, बिखर चुकी है, टायर वायर बेच दिए हैं। यानी एमनोरिया का मतलब क्या है? सिर्फ ये हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, गड़बड़ कर दो। दूसरा ब्रेस्ट चेंजेस, ब्रेस्ट में चेंजेस देखने को मिल सकता है, यानी मोंटोगोमरी ट्यूबरकल्स। सर ओके, वीक्यू स्कैन, वीक्यू स्कैन होता है बेटा वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। यहां अपन क्या बोलते हैं, यहां दूसरा ब्रेस्ट चेंजेस, नो डाउट फीमेल के अंदर फीमेल के प्रेगनेंसी में मोंटोगोमरी ट्यूबरकल्स डेवलप होते हैं, 12 वीक में डेवलप होकर दिखा देते हैं, तो ब्रेस्ट में चेंजेस आता है, बोले तो ब्रेस्ट में हेवीनेस वगैरह। लेकिन क्या ब्रेस्ट में हेवीनेस सिर्फ प्रेगनेंसी में आता है? क्या पता ब्रेस्ट में गांठ बन गई होगी, हेवीनेस आ गई होगी, क्या पता ब्रेस्ट का कैंसर और हेवीनेस आ गई। तो खाली हेवीनेस देख के खुश मत हो जाना, किसी को मोतीचूर मत खिला देना। चलो तीसरा यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, भाभी जी बोली आजकल बार बार यूरिन जाना पड़ता है। नो डाउट प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ग्रेविड यूट्रस जाकर के फीमेल के ब्लडर पे कंप्रेशन करता है, जिसको बार बार यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन क्या सिर्फ प्रेगनेंसी में होती है? पुरुषों में भी तो होती है, पेट में पथरी होती है तो। अरे पुरुषों को भी तो देखने को मिलती है जब यूटीआई होता है तो। अरे कुल मिलाकर के यूटीआई होगा, यूरिनरी सिस्ट होगी, यूरिनरी इन्फेक्शन होगा, कोई किडनी की प्रॉब्लम होगी तो भी बार बार हो सकता है, बीपीएच होगा। फीमेल के अंदर भी यूरिथ्राइटिस हो सकता है, यूटीआई हो सकता है, सिस्टाइटिस हो सकता है, तो खाली प्रेगनेंसी में हो ये कोई जरूरी नहीं।
लास्ट लिख दिया कि प्यारे दोस्तों मॉर्निंग सिकनेस। फीमेल बोली अब तो रुक जा, सुबह सुबह उठूं और उल्टियां हो रही है। अरे मैंने बोला फूड पॉइजनिंग होगा, कल का हैंगओवर उतरा नहीं होगा, रात को ठंडी बियर पी ली होगी, अरे गर्म दारू पी लिया होगा, अरे कोई नशीली दवाई को खा लिया होगा, कोई ठर्रे पे बैठ करके ठेके पे भैया जी आपने खट्टी खट्टी दारू को गिरा लिया होगा, ढोला मारू को अपने जीवन में उतार लिया होगा, कुछ भी कारण हो सकता, बासी खाया, सस्ता खाया, जोमेटो से मंगा के खाया, तुम्हें सुबह सुबह उल्टी का पाया, लेकिन मैं खुशी के मारे कैसे बोल दूं प्रेगनेंसी है? नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ऑल टाइप ऑफ साइन इज कॉल्ड प्रिजम्पटिव साइन एंड डाउटफुल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। एक भी साइन ने यह नहीं बोला कि मैं सिर्फ यही आता हूं। तो सर धड़ल्ले से कहने वाला जोर जबरदस्त जिंदाबाद वाली चीज जो कहती है कि मैं आ गया, मतलब अब गारंटी है, 100% है। तो भैया जी गारंटी है, 100% है, ट्रू है, सच्चा है, प्रेगनेंसी है, कंफर्मेटरी है। तो या तो बच्चे की धड़कन सुना दो, या भैया जी बच्चे की धड़कन बता दो, अरे या फिर मुझे बच्चे की बॉडी दिखा दो, या मुझे बच्चे का कलर फोटो दिखा दो, या कलर डोपलर, अरे क्या हो जाएगा, कलर डोपलर दिखा दो, या मुझे रेडियो स्केलेटल एग्जामिनेशन करवा दो, रेडियो स्केलेटल, अरे स्केलेटन एग्जामिनेशन, कुल मिलाकर के ये कारनामे तुम कर दोगे, मैं तुम्हें चैलेंज मान जाऊंगा। भाई फीटल हार्ट रेट, सर बच्चे की धड़कन सुनाई दे रही है, अब तो कह दो हाँ कंफर्म प्रेगनेंसी है। फीटल हार्ट रेट, अब कई लोगों को ये दिन आते हैं तो वो कहते हैं नहीं हो सकती, ओ माय गॉड आई एम अनमेरिड, आई एम मैरिड। अरे यहां पर झोला हो जाता है, कई लोगों को स्वाहा बोल जाता है, तो कई लोग यहां खुशी से झूम उठते हैं, पड़ोसियों तक को मोतीचूर खिला देते हैं, तो कई लोग रो रो करके बिलक बिलक के आंखें सुझा लेते हैं, क्योंकि माहौल के अनुसार मंजिल मिलती है, मंजिल की कामना के बाद मिलने वाली मंजिल खुशी देकर के जाती है, लेकिन इंतजार मंजिल का न करे और मंजिल रास्ते में मिल जाती है तो दुखदायी पल देकर के जाती है। इसीलिए किसी महान पुरुष ने कहा था कि हजारों खुशियां कम पड़ती है गम को भुलाने के लिए, कि हजारों खुशियां कम पड़ती है गम को भुलाने के लिए, और एक गम काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। तो जिंदगी के अंदर गमों को मत लीजिएगा, बूढ़े माता पिता का गर्व से सीना चौड़ा होना चाहिए और सर उठ जाना चाहिए, किसी भी गलती के दौरान उनका सर मत झुका दीजिएगा तुम। तो फीटल हार्ट रेट है, फीटल हार्ट साउंड है, यूएसजी में कन्फर्म टूटू दिख रहा है, गोल गोल घुमटी लेकर के बैठा है, कलर डॉपलर में रंगीन चित्र में दिख रहा है, आंखें दिख रही, नाक दिख रहा है, चेहरा दिख रहा है, रेडियो स्केलेटल एग्जामिनेशन में बच्चे की फीमर ह्यूमरस दिख रही है मुझे, अरे हड्डियां दिख रही है, तो कैसे मना कर दूं, कैसे ठुकरा दूं कि ये नहीं है? तो ये कहलाएगा कन्फर्म। बाकी जितनी भी दुकान में बच गई तमाम चीजें कहां आएगी? प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। सर कोलाजमा प्रोबेबल, सर बेलॉटमेंट प्रोबेबल, लाइटनिंग प्रोबेबल, एंगेजमेंट प्रोबेबल, डिसेंट प्रोबेबल, अरे भैया जी इसके अलावा चैडविक प्रोबेबल, जैकमेयर प्रोबेबल, गुडल प्रोबेबल, इस्तमस प्रोबेबल, लेडिन प्रोबेबल, मैकडोनाल्ड प्रोबेबल, मिस केक प्रोबेबल, अरे एपिस केक प्रोबेबल, हेगार प्रोबेबल, जो तुम्हारे दिमाग में आए वो सारे प्रोबेबल, यानी होपफुल, हमें उम्मीद है कि प्रेगनेंसी होगी। इंपॉर्टेंट चीज को स्टार बना करके लिख लेना, HCG, अरे बोले तो ओवर द काउंटर टेस्ट, अरे जिसे बोलते हो UPT, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में HCG का पाया जाना प्रेगनेंसी के संकेत देता है, क्योंकि बिना प्रेगनेंसी HCG नहीं आता है। तो ध्यान रख लेना, UPT या HCG ऑल्सो प्रोबेबल या होपफुल साइन में जाएगा। सर आपकी बात से टुटू भी हंसने लगेगा, देखो मैं किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आऊं, इससे बड़ी मेरे जिंदगी में कोई खुशी का पल नहीं हो सकता। क्लियर है? मैं बस आपका सिलेक्शन करवा के आपके घर वालों को खुशी देना चाहता था, अब आपने बोल दिया कि आपके टुट्टू को भी खुशी आती है, तो इससे बड़ा मेरे जिंदगी में क्या होगा? इसका मतलब मैं सही चल रहा हूं। हाँ ये बेटा प्रिजम्पटिव है, कोलाजमा प्रिजम्पटिव में कंसिडर्ड होता है। क्लियर है? तो ये प्रिजम्पटिव है, ये ट्रू है, और ये बीच में झोले वाला माहौल है। वेलोटमेंट इसी में आएगा, कोलाजमा इसी में आएगा, जैकबियर इसी में आएगा, हेगार इसी में आएगा, पिसकेक इसी में आएगा, लेडिन इसी में आएगा, ओशियंडर इसी में आएगा। तो जितने भी पीछे दुकानदारी में बच गए, ऑल रिमेनिंग, एक लाइन लिख देता हूं, क्यों टेंशन लेते हो? ऑल रिमेनिंग, ऑल रिमेनिंग कहां आएंगे? यहां, हाँ ब्रैक्सन हिक्स यहीं आएगा, पाल्मर यहीं आएगा, और बताओ